इंटरनेट पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ वाली वीडियोस हैं जो ये क्लेम करती हैं कि 18 के बाद 4 इंच हाइट इंक्रीज़ कर लो, 2 हफ्ते ये चीज़ खाओ तो तुम्हारी हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन सच क्या है? ज़्यादातर ऐसी वीडियोस तुम्हें सिर्फ होप बेचती हैं। आज हम बात करेंगे कि हाइट के बारे में साइंस क्या कहती है और क्या सिर्फ मिथ है। सबसे पहली चीज़ जो हमें साइंस बताती है वो ये है कि हाइट का सबसे बड़ा फैक्टर हमारे जेनेटिक्स होते हैं। बट जेनेटिक्स तुम्हारा पोटेंशियल डिसाइड करती है, तुम्हारा फाइनल रिजल्ट नहीं। सपोज़ 2 भाई है, दोनों की सेम जेनेटिक्स हैं बट दोनों की लाइफ़स्टाइल्स काफ़ी अलग हैं। एक भाई जंक फूड खाता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीता है, स्लीप डिप्राइव्ड है। वहीं उसका भाई अच्छी स्लीप लेता है, उसकी डाइट में प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, वो ऐसी लाइफस्टाइल नहीं जीता जिससे उसके ग्रोथ हार्मोन्स को हार्म पहुंचे। अब बताओ क्या दोनों भाइयों की हाइट सेम होगी? साइंस के अकॉर्डिंग एडोलसेंस के दौरान तुम कितनी अच्छी न्यूट्रिशन लेते हो, तुम्हारी स्लीप कैसी है, तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन्स कितने अच्छे से रिलीज हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल डिफाइन करती हैं क्या तुम वहाँ तक पहुँच भी पाओगे कि नहीं। और इस केस में जो बंदा अच्छी डाइट ले रहा है, अच्छी स्लीप ले रहा है, वो अपने जेनेटिक पोटेंशियल तक पहुंच जाएगा। वहीं पर जो बंदा अच्छी डाइट, अच्छी स्लीप ये सब चीज़ें नहीं कर रहा है, वो अपने जेनेटिक पोटेंशियल तक ही नहीं कभी पहुंच पाएगा। और एक बात बताता हूँ कि जैसे ही तुम्हारे ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो जाती हैं या फिर तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन्स रिसीक्रेट होना बंद हो जाते हैं, जो कि जनरली लेट टीन्स या फिर अर्ली 20s में होता है, तो उसके बाद चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम हाइट इंक्रीज नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। सो अगर तुम टीनेजर हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ जिस पे तुमको फोकस करना चाहिए वो है तुम्हारा स्लीप। तुम्हारी स्लीप जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं वो तुम्हारे डीप स्लीप में रिलीज होते हैं। सो अपनी स्लीप पे ध्यान दो, कभी भी अपने स्लीप को सेक्रीफाइस ना करो। सेकेंड थिंग इज प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स। हमारी जो बोन्स होती हैं केवल कैल्शियम से नहीं बनती, हमारी बोन प्रोटीन से बनती हैं, जिंक से बनती हैं। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे हमारा बोन फॉर्म होता है। सो तुमको अपनी डाइट में सारी चीज़ों का बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तुम जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको कंज्यूम तुमको करना पड़ेगा किसी ना किसी सोर्स के फॉर्म में, तब जाके कहीं तुम अपने कंप्लीट जेनेटिक पोटेंशियल का फायदा उठा सकते हो। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो तुमको करनी है अपनी टीनेजर्स में वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से हाइट नहीं रुकती है, जिम करने से हाइट नहीं रुकती है, बट यस इंजरीज हो जाएं तो ऑब्वियसली हाइट रुक सकती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्प्रिंटिंग, बास्केटबॉल, ऐसी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ये तुम्हारी हाइट को डायरेक्टली इंक्रीज नहीं करती, बट यस ये एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं तुम्हारे मसल डेवलपमेंट के लिए। सो अपनी टीनेज में जितनी हो सकती है उतनी एक्सरसाइज करो, उतना ज़्यादा फिजिकल मूवमेंट अपनी बॉडी में रखो। अदरवाइज तुम अगर स्मोकिंग करते हो, अल्कोहल कंज्यूम करते हो, स्लीप डिप्राइव्ड हो, देन बिलीव मी तुम अपनी ग्रोथ को खुद ही रोक रहे हो। नाउ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर तुम्हारी टीनेज बीत चुकी है और या फिर तुम्हारी हाइट इंक्रीज नहीं हो रही है, तुम्हारी हाइट उतनी अच्छी नहीं है, तो क्या करें? तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि तुमको इनसिक्योरिटी होती है और तुम्हारी इनसिक्योरिटी को लोग और तुम्हारी इनसिक्योरिटी की वजह से तुम्हें लोग होप सेल करते हैं कि तुम कुछ दिनों में ये पाउडर कंज्यूम करो तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, ये एक्सरसाइज कर लो तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, ऐसी तरह तरह की बातें करते हैं। बट रियलिटी ये है कि अगर कोई ऐसी सिस्टम होती जिसकी वजह से हाइट इतनी ईजिली बढ़ जाती तो हर बिलियनर 6'4" का होता, बट ऐसा नहीं है। इसका मतलब ऐसी कोई पिल नहीं बनी है जिसको ईट करने के बाद तुम्हारी हाइट सडनली 6'4" की हो जाएगी। एंड आई विल बी डिसऑनेस्ट अगर मैं ये कहूँ कि हाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये भी ट्रू है कि हाइट से ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, जैसे तुम कितना मनी अर्न कर रहे हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, तुम किस तरह से ड्रेस कर रहे हो। ये सारी चीज़ें तुमको इक्वली एडवांटेज प्रोवाइड करती हैं हर फील्ड ऑफ लाइफ में जितनी तुम्हें तुम्हारी हाइट प्रोवाइड कर सकती है। एट द एंड मैं तुमसे बस इतना कहना चाहूँगा कि तुम अपनी हाइट तो नहीं डिसाइड कर सकते हो, बट तुम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुँचोगे कि नहीं वो तुम ज़रूर डिसाइड कर सकते हो। या फिर तुम इन फेक गुरुज के चक्कर में फंसे रहोगे जो ये कहते हैं कि तुम्हारी हाइट इसको खा लो उसको खा लो इंक्रीज़ हो जाएगी, ये एक्सरसाइज कर लो तो इंक्रीज़ हो जाएगी। हाइट को इंक्रीज़ करना है तो हाइट को इंक्रीज़ करो, बट ऑब्सेशन नहीं।